डस्का इलेक्शंस के ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया। इसी तरीके से जो सेनेट अरकान के ऊपर हुक्म इम्तनाई लेने के लिए गिलानी साहब के मामले में गए, उस पर भी नहीं आया। फैसल वाडा का भी नाम नोटिफाई हो गया, उसके ऊपर भी जो लोग चाहते थे कि ना किया जाए वो भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन बाज़ चीज़ों में असर्ट कर रहा है। अजमा, ये डस्का इलेक्शन से हमने देखा है कि थोड़ी बहुत उसके अंदर जान आई है। क्या ये देखें हम कि इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करेंगे या एक टेम्प्रेरी फेज़ है और उसके बाद वही वाला पुराना धंधा वो शुरू हो जाएगा? उम्मीद तो यही है कि ये होगा, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि जो इदारा इनकी हाँ में हाँ मिला ले, जो इनके इशारों पे चले, वो बहुत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार, उसकी तारीफ़ें भी होंगी। और जो बेचारा ज़रा सा चून-चरा करने की कोशिश करे, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रा वो प्ले कार्ड्स देखिए, और जो वो कैंपेन फ़ाइज़ ईसा के बारे में हुई, जो कैंपेन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हुई, और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं, उससे आपको बड़ा साफ़ एक मैसेज जो है वो मिल जाना चाहिए। मलाइका मेरी बहन है, खामख़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। मुझ पे गुस्सा निकालने से मलाइका होगा नहीं कुछ। आपको अपने जो मामलात हैं उनको खुद देखना होगा। आपके लिए जो है, आपके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड रहते हैं, अखलाकियात की बात करते वो थकते नहीं हैं। जब उन्होंने उन 16 अराकीन से, 17 अराकीन से, जिनको वो खुद बिकाऊ माल कह रहे थे, उनसे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, उनको कैसा लग रहा होगा? मैं सिर्फ़ ये सोचना चाहती हूँ, इमेजिन करना चाहती हूँ। वैसे उन्होंने अजमा, वो एक तब्दीली एक का रुकन वादा ने किया कितने था। कितने पैसे उन्होंने लिए थे? तब्दीली की बात की थी। जी? एक एक रुकन का क्या रेट था? कितने में एक हेलो? एक वोट बिका? एक एक वोट कितने का बिका? ये मुझ ये मुझसे मुझे पूछ रहे हैं आप मलिक साहब? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। आप कह रही ना बकाऊ माल थे 17, तो मैं इनका जी, एक एक का हमें क्या रेट पता क्या था? होगा जी, या तो ये बेचने वालों को पता होता है या खरीदने वालों को पता होता है। लेकिन इनको जो है, इनकी जो शख्सियत बिके को तो देख के पीटीआई लोग के वोट थे, डाल खरीदे देते हैं, और किसने थे? हमारे लोग जो हैं वो बिक जाते हैं। ये तो बिके इनको तो मालूम पीटीआई और होगा ना उसके जी, जिन्होंने इत्तेहादियों के खरीदे थे। बेचे, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं। गुज़ारिश सुन लीजिए मलिक साहब, मेरी गुज़ारिश ये है, वज़ीर-ए-आज़म है वो इस वक़्त, सारे मुल्क की एजेंसीज़ उनके कंट्रोल में है, सारे मुल्क का निज़ाम उनके हाथ में है। उनके लिए क्या अमर माने हैं? हम तो अपोज़िशन में थे ना, हम 2018 में नहीं पता चला सके कि हमारे कौन-कौन से मेंबर के साथ क्या-क्या हुआ, लेकिन अभी बड़ी बात की है मलाइका ने। यही एक टेस्ट केस ले लेते हैं, हासिल बिजंजो साहब बता गए हुए हैं कि क्या हुआ था उस इलेक्शन में। आप बड़ी बातें कर रही हैं, चेक करा लेते हैं। आप इतनी बड़ी बातें ना करें जो आप ना कर सकें। और वो जो मैंने संजरानी साहब की वीडियो का ज़िक्र किया है, उसमें भी वो बता रहे हैं कि वो किसके कैंडिडेट हैं, और हमें बताया जा रहा है वो रियासत के उम्मीदवार हैं। हमें ये भी कहा गया था हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं होता। तो ये मामलात आप देख लें कि ये किस तरह चल रहे हैं और कितनी देर तक चल सकते मलिका हैं। अफ़सोस है मुझे कि इदारे मलिका इनकी वजह से नदीम बदनाम हो रहे साहब हैं।